Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning with Agriculture. This channel is especially for agriculture student. Today I will discussing about development of agriculture. Now let's start. Development of agriculture. Man was evolved on earth about 15 lakh year ago. यह माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति आज के लगभग 15 लाख साल पहले हुई थी. दिस मैन वाज इवॉल्व फ्रॉम ऑफ मंकी हु स्टार्टेड टू मूव बाय स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन योर फीट. यह आदि मानव बंदर का एक विकसित रूप है जिसने सर्वप्रथम सीधे खड़े होकर चलना सीखा. स्टैंडिंग इरेक्ट योर फीट, अपने पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना सीखा. दिस मैन इज नोन एज होमो इरेक्टस, जिसे होमो इरेक्टस नाम दिया गया. होमो मीन्स समान रूप से, इरेक्टस मीन्स सीधे खड़े होकर चलना सीखा, इसीलिए इनको कहा गया होमो इरेक्टस. लेटर होमो इरेक्टस के बाद ट्रांसफॉर्म्ड क्रो-मैग्नन. जो होमो इरेक्टस थे वो क्या क्रो-मैग्नन में परिवर्तित हुए. क्रो-मैग्नन से क्या हुआ, होमो सैपियंस बने. क्रो-मैग्नन से इवोल्यूशन हुआ तो मानव होमो सैपियंस बने. होमो मीन्स समान रूप से, सैपियंस मीन्स अ लर्निंग हैबिट. जिनमें सीखने की और समझने की क्षमता थी उन्हें बोला गया होमो सैपियंस. जिन्हें आज हम आधुनिक मानव बोलते हैं. मॉडर्न मैन इवॉल्व 35,000 ईयर एगो इन अफ्रीका. ऐसा माना जाता है कि आज का जो आधुनिक मानव है, जो हम हैं आज के आधुनिक मानव, इनका जो उद्भव हुआ था वो आज के 35,000 ईयर एगो इन अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ था. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस फर्स्ट स्लाइड में, मंकी, आदिम मानव का विकास किससे हुआ, मंकी से. ये हमारे पूर्वज हैं. इसके बाद क्या हुआ, होमो इरेक्टस आया. आप इस पेज में देख सकते हैं होमो इरेक्टस. इन्होंने क्या किया, अपने फीट पर सीधा खड़े होकर चलना सीखा, जिन्हें होमो इरेक्टस कहा गया. फिर क्रो-मैग्नन, ये हैं क्रो-मैग्नन. इनका जो जबड़ा था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था. इनका मस्तक भी अब की पहले मतलब जो अभी मानव है ना, इसके अकॉर्डिंग इनका मस्तक कम डेवलप हुआ करता था. इन्हें बोला गया क्रो-मैग्नन. इसके बाद में ये हम आए आधुनिक मानव, जिन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है, अ लर्निंग हैबिट. इन द बिगिनिंग सच मैन हैड बीन स्पेंडिंग हिज लाइफ वाइल्डली. प्राचीन समय में क्या हुआ कि जो हम मानव थे, हम जंगल में अपनी लाइफ को व्यतीत करते थे. फसल पैदा नहीं करते थे. हम जंगल में जो भी हमें मिल जाता था खाने के लिए, हंटिंग करने के बाद जो भी हम पशुओं को मारते थे उनको खाते थे. फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग दी 8700 to 7700 BCE बिफोर ईसा क्राइस्ट. ईसा से 8700 साल से 7700 साल पहले हमने क्या किया, दे स्टार्टेड टू पैट शीप एंड गॉट. 87 साल से 77 साल ईसा पूर्व हमने क्या किया, सर्वप्रथम स्टार्ट किया किसको, पैट करना किया, शीप एंड गॉट का पालन करना स्टार्ट किया. इसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट पैट एनिमल इज डॉग विच यूज्ड इन हंटिंग. सर्वप्रथम क्या किया हमने, अपनी हंटिंग के लिए सर्वप्रथम हमने डॉग को इस्तेमाल किया हंटिंग के लिए. फिर इसके बाद में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग 7500 BCE, यानी कि 7500 बिफोर ईसा क्राइस्ट. ईसा से 75 साल पहले हमने क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट की. जब हमने कल्टीवेशन क्रॉप स्टार्ट की, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ी, इस प्रकार से हमने खेती करना स्टार्ट कर दिया. अब देखते हैं हम यहाँ पे एग्रीकल्चर.
एग्रीकल्चर का उद्भव कैसे हुआ, कैसे एग्रीकल्चर आया। तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे टू प्रोड्यूस दी क्रॉप, सर्वप्रथम क्या किया, जब मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ी, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फसल का उत्पादन करना शुरू किया। ह्यूमन, जब फसल का उत्पादन करेंगे तो ह्यूमन टिल्ड दी सॉइल, आदमियों ने क्या किया, भूमि को की जुताई गुड़ाई करना स्टार्ट कर दिया गया। फिर इसमें टिलिंग ऑफ सॉइल, जब भूमि की खुदाई की, जुताई गुड़ाई की, तो टिलिंग ऑफ सॉइल और कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। जब भूमि की हमने जुताई गुड़ाई की तो वहाँ से यह हुआ कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। वहाँ से हमारे एग्रीकल्चर, भूमि की खुदाई, जुताई फॉर द प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप, तो यहाँ से क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए, एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ टू लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर क्या है, दो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है एग्रिक या एगर, इसके मीन्स होता है सॉइल, सॉइल मीन्स मृदा, मिट्टी, सॉइल मीन्स मिट्टी या मृदा। इसके बाद में कल्चरा, कल्चरा मीन्स होता था कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, तो हमने क्या किया, कल्टीवेशन स्टार्ट की, तो वहाँ से हमें कल्टीवेशन से कल्चरा मिला, और एगर से सॉइल, सॉइल से एगर, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। अब हम देख लेते हैं लास्ट में डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एन एक्टिविटी ऑफ, यहाँ पर ये ऑफ है, एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू कवर प्राइमरी एम्स। हम अपनी प्राइमरी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, हमारे प्राइमरी उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहले फूड होता है, हम भोजन करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, फिर फाइबर, फिर फ्यूल, यानी कि हमें कपड़ा पहनने के लिए फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कॉटन को ग्रो करेंगे, फूड ग्रेन को ग्रो करेंगे फीड के लिए, एंड फ्यूल, बहुत से हम ऐसे प्लांट पेट्रोलियम उत्पादन, जैसे जिससे हमें पेट्रोलियम मिलता है, तो हम जेट्रोपा है, ऐसी फसलों को उगाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू कवर प्राइमरी एम, हमने एक्टिविटी करना स्टार्ट किया अपनी प्राइमरी एम्स की पूर्ति के लिए, टू कवर दी प्राइमरी एम्स लाइक फूड, फाइबर, फ्यूल एक्सेट्रा, बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज। हमने क्या किया, जब हमें ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज किया, हमने कम से कम यूज किया, टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज का हमने कम से कम यूज किया, ऐसे कहा गया एग्रीकल्चर। एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू कवर प्राइमरी, an activity of human to cover the primary aims like food, fiber, fuel, etc. by the optimum use of terrestrial resources is called as agriculture। तो आज हमने समझा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। ऐसे ही अब हम आगे एग्रीकल्चर के सारे पोर्शन को एक एक करके पढ़ेंगे, और ये वीडियो हमारा जो चैनल है ये स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है, जो बच्चे यूपी कैटेट, बीएचयू या आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लोगों की मदद होगी इससे। जो बच्चे रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ नहीं आ पाते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बड़े शहरों में कोचिंग करने नहीं जा पाते हैं, तो इस चैनल को हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के बच्चों के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।